हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा ना, जो मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, पैरों में जो गोखरू है उसका ना डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए बोला था। तो पर एक पाउडर भी दिया था, बोले ये जब इसका चीरा लगता है तभी वो हटाई जाती है, ऐसे नहीं हटाई जाती है। तो जो सिकाई करने के लिए पाउडर दिया था, इनको काफ़ी आराम था। फिर उसके बाद इनका जो दर्द है वो 1-2 महीने से मिट गया था। अभी कल परसों बारिश हुई है ना, कल हुई कि परसों हुई है, तो उससे इनका बहुत ज़्यादा लहक रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है, चलते भी नहीं बन रहा था, एकदम खड़े रहना और दर्द देना। तो मैं उनको अभी गर्म पानी से सिकाई कर रही हूँ, जो पाउडर दिया गया था उसी से सिकाई करनी थी थोड़ी बहुत। तो मैं इनको कल से बोल रही हूँ कि एक बार डॉक्टर से बात कर लो, तो इन्होंने यही बताया कि नहीं आरती, डॉक्टर ने पहले ही कहा था कि इसका चीरा लगवा लो तो ठीक रहेगा, ये काटी ही जाती है, किसी चीज़ से आराम नहीं लगता है। तो फिर मैंने बोला कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो बोले कि मैं इसलिए नहीं बताया कि अभी फिर इस पैर का होगा तो ये सिकाई कर लेता हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसी सिकाई कर लेती हूँ। तो ये मैं इनकी अब सिकाई करने जा रही हूँ। इसका आधा ही मिला, 18 रुपये। पैर और नीचे बैठो। नहीं लाई तो सिकाई बहुत ज़्यादा वैसी हो गई। तो ये ना ज़्यादातर पानी में होती है, ज़्यादातर पानी में जब भीग जाते हैं ना उससे होती है। और वहाँ पे थोड़ा बहुत पानी भरा भी था, हालांकि जूते पहन के जा नहीं सकते, चप्पल पहन के गए थे, उससे पानी चला गया था। तो यहाँ पे मुझे सिकाई भी करने नहीं दे रहे थे, अच्छे से बोल रहे थे आराम से कर, मेरे को दर्द दे रहा है। तो मैंने कहा जब तक मैं सिकाई नहीं करूँगी तो आराम कैसे लगेगा, क्योंकि लहक रहा था। और वो चीज़ ना डॉक्टर ने हमें बताया कि 3-4 किडनी पेशेंट को ये चीज़ हुई है। मतलब ज़्यादातर ना किसी कमी या किसी बीमारी की वजह से होता है, मुझे ये अच्छे से नहीं पता, पर 3-4 किडनी पेशेंट को हुई है। किसी को हाथ में हुई है, हाथ के अंगूठे में हुई है, किसी को उँगली में हुई है, किसी को पैर की उँगलियों में। ज़्यादातर ये यहीं पर होती हैं, हाथों की गदेलियों में या पैरों के तलवों में ही होती हैं। तो ये चीज़ मुझे चीज़ों को समझ में नहीं आया, पर मैंने कहा चलो सिकाई कर देते हैं और जैसा आराम लगेगा तो फिर बताना मुझे कि कैसा आराम लगा कैसा नहीं। तो बोल रहे थे सिकाई करने में थोड़ा-सा अच्छा लग रहा है, क्योंकि गरम एकदम कुनकुने पानी की सिकाई कर रही थी ना। फिर उसके बाद ना उन्होंने एक ट्यूब भी बताया था, पर ट्यूब से ऐसा कुछ ख़ास आराम तो नहीं है, पर ये रहेगा थोड़ा बहुत उनको दर्द में थोड़ा-सा तो आराम मिलेगा। और वो मैंने कहा फिर कि पानी में एकदम नहीं रहो, क्योंकि पानी से एकदम और ये फैलती है और बड़ी होती है। अभी मैंने इनको कहा कि ट्यूब लगा देती, थोड़ा-सा आराम मिलेगा, अच्छा लगेगा। आप लोगों को लगता होगा कि आरती की ज़िंदगी बहुत अच्छी है, या फिर जैसा हम दिखाते हैं वैसा कुछ होता नहीं, क्योंकि जैसी ज़िंदगी आपको लगती है ना कि सब कुछ ठीक हो गया है, ये अच्छा चल रहा है, तो ऐसा नहीं है। पर मैं बता भी तो नहीं सकती हूँ हर तकलीफ़ आप लोगों से। और जब बहुत ज़्यादा मतलब कि मुझे घबराहट होती, बेचैनी होती, तो ही मैं आप लोगों को बताती हूँ। और ये जो इसके बारे में था वो तो मैंने आप लोगों से पहले भी बता दिया था। तो मैं इनसे यही बोल रही थी, थोड़ा-सा खड़े होकर देखो, उठ के देखो आपसे चलते बन रहा है कि नहीं चल रहा है चलते। तो बोल रहे थे आरती मुझसे चलते बन जाएगा, मत मत परेशान कर मुझे। तो मैंने देखो इस तरीके से वो चल रहे थे, मतलब एक जो उनका पैर है ना, एक अंगा करके और ऐसे चल रहे थे। बहुत ज़्यादा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि उनका दर्द है वो ठीक नहीं हुआ, वो ना फैलती जा रही है। हमने अभी तक इग्नोर कर दिया था, उनको पैन नहीं हुआ था, पर अभी फाइनली खड़े हुए और ये पानी का मौसम हो गया है, पहले का तो ठीक है। वहाँ पानी थोड़ा बहुत भरा है, इस पैर में ही पानी गया तो उनको बहुत ज़्यादा पेन कर रही थी। उसके लिए हमने एक पाउडर लिया था, तो उसी पाउडर से उसमें सिकाई करके बैठी हुई हूँ। और पानी अभी बंद हुआ है, वो 5-10 मिनट हुआ है। हम सोच रही थी मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, जाऊँ नहीं जाऊँ। एक्चुअली मुझे घर का राशन लेने जाना था, थोड़ा सा सामान मतलब तेल और वो चावल वगैरह ख़त्म हो गए थे, वो सब लेने जाना था।
तो मैंने कहा ये दोनों सो रहे हैं, तब तक मैं चली जाऊँ, फिर मुझे पता है मुझे टाइम नहीं मिलेगा। खैर अभी 6 बज रहे हैं और जो जाके ले आओ, फिर पता है मुझे पानी गिरेगा, मुझे टाइम मिलेगा नहीं पता। मुझे थोड़ी दूर जाना पड़ता है ये सब सामान लेने। और इनको क्यों परेशान कर रहा है, क्योंकि ना इनसे चलते तो बन रहा है पर उतने अच्छे से चलते नहीं बन रहा है। तो मैंने कहा परेशान मत हो, मैं जाके ले आऊँगी, है ना। तो चलिए आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, उसके बाद थोड़ी देर से आप लोगों से मिलती हूँ, है ना। चलिए। और ना थोड़ी सी मुझे नींद भी आ रही है, पर मैं नहीं सोई, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं सोऊंगी मुझे प्रॉपर 1-2 घंटे का आराम तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि दिन में हम इतना थक जाते हैं ना, हर किसी को आराम की ज़रूरत है। और सच बताऊँ आपको, ऐसे कैमरे में देख के लगता हो कि आरती की लाइफ बहुत सरल है, बहुत आसान है, पर ऐसा है नहीं। जितनी आसान आपको दिखती है उतनी लाइफ है नहीं हमारी, फिर भी कोशिश करते हैं कि अब आप लोग खुद ही देख सकते हैं ना, व्यक्ति करे तो क्या करे। और यहाँ पे ना बहुत तेज की आंधी आंधी आई हुई थी, तो सारी साड़ी वाड़ी ना पूरा निकल चुकी थी। तो मैंने कहा इसको भी जमा दूँ, इसके बाद मैं जाऊंगी। और मैंने उनको बोला कि जब तुम थक जाते हो थोड़ा बहुत आराम भी कर लिया करो, मैं तो बहुत पीछे पड़ी रहती हूँ। पर अब उनके ऊपर समझ है ना कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और डॉक्टर से हमने फिर अभी बोला कि डॉक्टर कि हमें क्या करना चाहिए, वो जो उसका है। तो बोले कि हमने तो पहले ही कहा था कि आप चीरा लगवा लो, मतलब छोटा सा ऑपरेशन होता है, उसको ना काट के ही निकाली जाती, ऐसे नहीं वो ख़त्म होती है जड़ से। तुम बार बार सिकाई करोगी वो बार बार होती जाएगी, थोड़े दिन के लिए आराम रहेगा थोड़े। तो फिर ना हस्बैंड बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि मेरे साथ ये क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो मैं फिर इनको हालांकि दिलासा देती हूँ कि कुछ नहीं होगा, ऐसे फालतू में परेशान मत हो, जितना परेशान होगी उतनी ही चीज़ और बढ़ती जाएगी। चीज़ों को क्या है कि थोड़ा-सा हमें इतना ज़्यादा हैवी नहीं लेना चाहिए। मैं उनको यही समझा रही थी, पर जिसको दर्द और तकलीफ़ होती है ना, कहते हैं कि वही चीज़ों को समझ सकता है। अब उनको बीत रही होगी तो इसलिए उनको डर लग रहा है। पहले भी आपको पता है, मैंने आप लोग को बताया, जो मेरे हस्बैंड हैं बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ों को नाज़ुक ले लेते हैं। मैं तो समझा ही सकती हूँ। और आज सारे कपड़े मैंने धुल के डाले हुए थे, तो पानी गिरने लगा और पानी गिरने से फिर मुझे सारे कपड़े उठाने पड़े। तो यहाँ पे देखिए उनसे फिर भी चलते नहीं बन रहा था। मैं बोल रही थी आराम-आराम से चलना, जितना चलते बने उतना ही चलना, वरना मत चलना। तो उनके फेस में अलग ही आपको दर्द नज़र आ रहा होगा कि उनको दर्द हो रहा है। यहाँ पे फिर मैं क्या करूँ, हालाँकि काम तो मुझे करना ही पड़ेगा, साथ में इनको भी देखना पड़ेगा। हालाँकि वो दुकान तो आज भी गए हुए हैं, मैं आप लोग को बता दूँ। मैं बता रही हूँ इतने दर्द में वो कैसे काम कर पा रहे हैं पता नहीं मुझे। बोल रहे थे कि आरती, एक तो बड़ी मुश्किल से कुछ मैंने स्टार्ट किया है, शुरू किया है, और ऊपर से अगर मैं बार-बार छुट्टियाँ लूँगा तो बहुत ज़्यादा फिर नुकसान होगा, इस वजह से मुझे काम करना ही होगा, भले ही मैं वहाँ पे बैठे रहूँगा। मैंने कहा हाँ ये ठीक है, आप वहाँ पे बैठे रहना। तो मैं शाम का यहाँ पे खाने की तैयारी कर रही थी कि अभी सामान लेकर आई थी मैं, मतलब कि किराने का सामान लेके आई थी। फिर मैंने कहा कि चलो सामान भी भर के रख दूँ और उसके बाद सीधे खाने की तैयारी करूँ। मतलब कि मुझे समझ में नहीं आता यार कि हम जब कभी अच्छा सोचते हैं ना कि हमारे साथ अच्छा हो रहा है, अच्छा चल रहा है, अचानक से फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। और ऐसे मैं आप लोगों से कभी भी ज़िक्र भी नहीं करती हूँ कि हाँ, हमारे साथ कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, ये है ना? जो होता है, जैसा होता है वो मैं आप लोगों से बताती हूँ, क्योंकि आप मुझे डेली देखते हैं, डेली जानते हैं, इस वजह से। आप मैं बता दूँ कि जितना मैं आप लोग को बता नहीं पाती हूँ उससे अच्छा आप मुझे समझ पाते हैं। और कोई भी चीज़ों को मैं आप लोगों से इसलिए नहीं छुपाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को भी इतनी ही तकलीफ़ें होती है, उतना ही दर्द होता है जितना कि मुझे होता है। आप लोग हर रोज़ प्रे बस करते हो कि आरती आपकी लाइफ़ में सब कुछ अच्छा चले, सब कुछ बढ़िया चले। बिल्कुल सही कह रहे हो। हालाँकि ये पानी में ना भीग भी गए थे, बौछार होती है ना, पन्नी लगाए थे, पर कितना भी है, क्योंकि जो किडनी पेशेंट होता है वो जो बॉडी उसकी होती है ना बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। तो थोड़ी बहुत भी चीज़ें ना उन लोगों को बहुत जल्दी इन्फेक्शन पकड़ने का, लगने का डर रहता है। तो फिर यहाँ पे सीधे शाम को ना इनका देखिए बहुत ज़्यादा सर दुख रहा था। मैंने इनको बोला था कि ज़्यादा भीगा मत किया करो, जब ऐसा कुछ हो तो घर आ जाया करो। तो नहीं, कहना ही नहीं मानना है। फिर मैं बोलती भी हूँ कि मत नहाया करो, एकदम नहा के जाओगे दुकान में जाते हैं, सुबह-सुबह से ही नहा लेते हैं। ये सब चीज़ क्या एक बार में नहीं निकलती है, मतलब उसी दिन नहीं निकलती है, थोड़े दिन रुक के निकलती है। और यहाँ पे शिव को लेकर वो लेटे हुए थे, इनका सर दुख रहा था, फ़ीवर वगैरह तो इनको नहीं था, तो मैंने कहा चलो तेल लगा दूँगी ठोक-ठाक के अच्छे से, थोड़ा-सा अच्छा लगेगा।
और यहाँ पे देव भी आजू बाजू घूम रहा था कि पापा को अचानक क्या हो गया, बोल रहा था मम्मी मैं तेल लगा देता हूँ तो पापा को अच्छा लगेगा। और मैं इनकी ना सुबह दोपहर को जब सिकाई कर रही थी तो वही चीज़ देव देख रहा, मम्मी खुक्खू पापा की ठीक हो गई। मैंने कहा अभी ठीक नहीं हुई है, अभी अच्छा नहीं लग रहा है। और यहाँ पे मैं इनको चिल्ला रही थी तो देव बोल रहा था मम्मी पापा को नहीं चिल्लाओ, पापा की तबीयत खराब है। और मैं तेल लेकर आई थी कि मैं इनको तेल लगाऊंगी तो देव का पहले ही ढक्कन खुलने लगा कि मम्मी मैं तेल लगाऊंगा ताकि उनको अच्छा लगेगा। और जो मैंने उनको ट्यूब लगाई थी तो ट्यूब से उनको और जलन हो रही थी, मतलब चिनमुना टाइप का रहा था, तो फिर मैंने वो ट्यूब नहीं लगाई थी, एक बार ही लगाई थी और हटा दी थी, क्योंकि इस चीज़ का कोई इलाज ही नहीं है ना, सिर्फ वही है कि ऑपरेशन करके कटवानी पड़ेगी। ठीक है, भगवान भरोसे भोले भंडारी, अब जैसा रखेंगे हमें हमें वैसा तो रहना ही पड़ेगा। और यहाँ पे फिर पैरों में हल्के हल्के से मैं इनको तेल लगा दूंगी। मैंने बोला था कि आप बाम लगा लो, बोले आरती अभी मैं बाम नहीं लगाऊंगा, सोते समय बाम लगाऊंगा। तो यहाँ पे देव भी मेरे साथ मालिश करवा रहा था और देव भी बैठा हुआ था। बस आप लोग प्रे कीजिएगा कि इनका बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाए, मतलब हमें ये ना कराना पड़े कि इनको कुछ और ऑपरेशन कराना पड़े, बस ऐसे ही दब जाए और दर्द इनका ख़त्म हो जाए। कहने को तो बहुत छोटी सी है पर वो ना फैल रही है, पहले एक उंगली में थी, अब दो में है, अब तीसरे में भी वो जा रही है, क्योंकि ये चीज़ फैलती ही है और बहुत पेन होती है, बहुत पेन होती है। जिसको होती है ना उसको बहुत दर्द होता है और एकदम पकी टाइप की दिख रही हो, जैसे कि उनके अंदर पस बन रही हो। छोटी छोटी चीज़ों को हमें बहुत केयर करना पड़ता है सच में, बहुत बहुत बहुत। अब मैं क्या कर सकती हूँ, आप ही बताइए, है ना, आप भी मेरी जगह होंगे तो सब बोल ही सकते हैं, कर ही सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते, है ना। क्या क्या हो गया? सिर्फ को क्या हो गया भैया जी? सिर्फ को क्या हो गया? पापा जी क्या हो गया सिर्फ को? क्या? हाँ ना। सिर दुख रहा है, बोले थे कि पानी में मत जाया करो, मत जाया करो, तुम पानी में जाते हो। हाँ नहाते भी तो हो, है ना, नहाते तो हो, क्यों नहाते हो तो? मैं तो पापा क्यों नहाते जब पता है पापा। हाँ। चल तेल लगा दे, सारा चलो तुम लेटो, जाओ तुम लेटो, पर हट डुट जाओ, जाओ तुम लेटो, तुम लेटो। चलिए आज का वीडियो हम करते हैं अपना यहीं पे एंड। उम्मीद करते हैं आज आप लोग ज़रूर पे करेंगे कि इनका जो है वो जल्दी से ठीक हो जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल में नहीं हो सब्सक्राइब करना। चलिए, और आप भी अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।